देखो, एक अच्छी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए अपना वॉइस ओवर किसी ऐसी जगह पर करना जहां पर बैकग्राउंड वॉइस का बिल्कुल आना जाना कम हो। देखो, अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे आपके वॉइस ओवर के बीच में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस या किसी भी तरह का बैकग्राउंड वॉइस आपके वॉइस ओवर के बीच में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इससे आपका वॉइस ओवर कुछ हद तक अपने आप ही क्लियर रिकॉर्ड हो जाएगा। और मेरे हिसाब से सबसे बेटर ऑप्शन यही होगा कि आप अपने रूम में ही अपना वॉइस ओवर करो, क्योंकि अगर आप अपना वॉइस ओवर किसी खुले बैकग्राउंड में कर रहे हो ना, तो आपके वॉइस ओवर के बीच में किसी ना किसी तरह का डिस्टरबेंस तो आने वाला ही है। अब बात अगर रूम में वॉइस ओवर की हो रही है तो आप मुझसे एक बात या श्योर ही कहने वाले हो कि भाई मेरे रूम में इको बहुत आता है। अब इसमें आप अपने रूम के चारों तरफ की दीवारों पर पर्दे लगाकर या रूम के चारों बैकग्राउंड को किसी सामान से ढक कर आप अपने रूम के इको को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और हाँ, एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आपको माइक को सही से यूज करना भी आना चाहिए, जिसके लिए अगर आप माइक को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर आप अपना वॉइस ओवर करते हैं तो आपकी वॉइस ज्यादा क्लियर रिकॉर्ड होती है। पर इसमें आप गलती क्या करते हो, आप अपना माइक 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर आप अपना वॉइस ओवर करते हो, जिससे आपको अपने वॉइस ओवर में बैकग्राउंड नॉइस और इको जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब बात करते हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की, जिसमें आप एक लॉन्ग वीडियो स्क्रिप्ट का एक साथ वॉइस ओवर कैसे करते हैं इसके बारे में सीखने वाले हो। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूट्यूबर एक लॉन्ग वीडियो स्क्रिप्ट का एक साथ वॉइस ओवर नहीं करता, बल्कि स्क्रिप्ट को छोटी छोटी क्लिप यानी टुकड़ों में वॉइस ओवर करता है। बाद में इन सभी वॉइस ओवर की क्लिप को एक साथ जोड़कर एक लॉन्ग वीडियो स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर तैयार करता है। अब इसको ज्यादा डिटेल में देखने और समझने के लिए आपको मेरी फोन की स्क्रीन पर आना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीएन ऐप के अंदर। अब इसमें आप ध्यान से देखो, मैंने एक लॉन्ग वीडियो की स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर किया हुआ है, जो वॉइस ओवर की छोटी छोटी क्लिप टाइमलाइन पर एक साथ फिक्स हुई पड़ी हुई है। तो बस थोड़ा सा इन वॉइस ओवर को एडिट करने के बारे में सीखना है और आप एक लॉन्ग वीडियो के स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर कैसे करते हैं इसके बारे में माहिर हो जाओगे। तो अब इन वॉइस ओवर के साथ साथ कुछ खाली पार्ट भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो अब इसमें आपको करना क्या है कि इस खाली पार्ट को सही से देख के अपनी वॉइस ओवर से कट करके हटा देना है और इन वॉइस ओवर को एक साथ टाइमलाइन पर फिक्स कर देना है। और फिर आपके लॉन्ग वीडियो का स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर एक साथ बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अभी आपके वॉइस ओवर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग की भी जरूरत होने वाली है। तो इसमें आपको वॉइस ओवर के लिए सबसे बेस्ट ऐप लेक्सिस ऑडियो एडिटर की जरूरत पड़ने वाली है, जिसे आप प्ले स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें आप अपने वॉइस ओवर में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग अप्लाई करके अपने वॉइस ओवर को और क्लियर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप में आकर साइड में 3 डॉट लाइन पर क्लिक करके इफेक्ट सेटिंग ओपन कर लीजिए। अब इसके अंदर आपको कई सेटिंग देखने को मिलेंगी, पर आप ऐसे ही किसी भी सेटिंग को अप्लाई मत करना। तो आपको बस उसी सेटिंग को अप्लाई करना है जिस सेटिंग को मैंने अपने वॉइस ओवर में अप्लाई किया हुआ है। तो इफेक्ट सेटिंग में जाकर सबसे पहले अपने ऑडियो को नॉर्मलाइजेशन पर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद फिर एक बार इफेक्ट सेटिंग में जाकर नॉइस रिड्यूसन पर क्लिक करना है। इस सेटिंग को अप्लाई करने के बाद आपका ऑडियो कुछ हद तक अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। और एक बार फिर इफेक्ट सेटिंग में आकर इक्वलाइजन एंड एम्पलीफायर वाली सेटिंग को अप्लाई कर देना है और एक बार फिर से इफेक्ट सेटिंग में जाकर सबसे लास्ट वाली सेटिंग के सेकंड नंबर की सेटिंग को अप्लाई कर देना है। अगर आपने इस वीडियो में देखे हुए हर एक पार्ट को आपने अपने ऑडियो में यूज किया है तो आप एक लॉन्ग वीडियो का वॉइस ओवर आसानी से कर सकते हैं।